Going to discuss the last 6 years questions which will be asked in UGC नेट पेपर 1. ओके, तो जो UGC नेट का पेपर 1 है जिसमें आपका एक यूनिट है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओके, तो उस पार्टिकुलर यूनिट से जो भी लास्ट 6 years में फ्रॉम 2014 टू 2019 दिसंबर तक जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ डिस्कस करूँगा. ओके, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या, और देखो एक चीज़ और, जो भी हाईलाइटेड हैं, जो भी हाईलाइटेड ऑप्शंस हैं वो हमारा राइट ऑप्शंस है. ठीक है, तो आप इसके बिना भी और भी ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे अभी. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डाटाबेस WOS स्टैंड्स फॉर. तो इसमें क्या है, डाटाबेस में WOS क्या होता है आपका, वेब ऑफ साइंस. ठीक है, तो वेब ऑफ सर्विस नहीं होता है. वेब ऑफ सर्विस आपका लाइक ब्राउजर या कोई सर्चिंग टाइप में चीज़ें होता है, बट डाटाबेस में जो WOS होता है दैट स्टैंड्स फॉर वेब ऑफ साइंस. ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, द टर्म 1 GB रेफर्स टू. देखो 1 GB रेफर्स टू हमने क्या लिखा हुआ है, 1024 MB. अब देखो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे मान लो, अगर मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है 1 KB. ठीक है, तो 1 KB में क्या होता है 1024 बाइट्स. ठीक है, 1024 बाइट्स होता है. अगर आप 1 KB के बाद MB करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1024 KB. ठीक है, और 1 GB KB MB GB, तो 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB. ठीक है, और अगर आप 1 TB करोगे तो 1 TB इक्वल्स टू 1024 आपका क्या होता है 1024 क्या हो जाएगा GB. तो मीन्स देखो सिंपल है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेट इज बिट, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट. तो 1 KB में क्या होता है आपका 1024 बाइट्स. ठीक है, जो अपर वाला होता है उसके सबस्क्रिप्ट में यूज करते जाओ. 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स और 1 MB इक्वल्स टू 1024 क्या, ऊपर वाला KB 1024 KB. 1 GB अगर लिखेंगे तो 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB और 1 TB इक्वल्स टू 1024 GB. या इसमें देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है 1 KB इक्वल्स टू, ठीक है, 1 KB इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1 KB क्या होता है आपका 2⁻10 क्या बाइट्स, 2⁻10 बाइट्स. KB के बाद क्या हो गया आपका 1 MB, तो 2⁻20 बाइट्स. 1 KB MB देन GB. तो 1 GB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2⁻30 बाइट्स. ठीक है, दीज आर इन बाइट्स. अब इस बाइट्स को अगर आप कन्वर्ट करते हो क्या MB में या जिस भी चीज़ में, तो वो इस तरह का होता है. ठीक है, और 1 TB क्या होता है 2⁻40 बाइट्स. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है. देखो इसमें कुछ नहीं करना है. अगर गीगाबाइट पूछा है तो गीगाबाइट से अपर यूनिट क्या होता है इसका MB, तो 1024 MB. नेक्स्ट क्या है, डैश इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. तो देखो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं डेट इज़ ब्लूटूथ. वाईफाई इज अनदर एंड मॉडर्न. तो हमारा क्या होता है फिजिकल डिवाइस होता है, और USB भी हमारा क्या होता है डेट इज़ नॉट वायरलेस, और मॉडर्न भी हमारा वायरलेस नहीं होता है. मॉडर्न भी वायरलेस नहीं है, USB भी वायरलेस नहीं है, तो बच गया क्या वाईफाई एंड ब्लूटूथ. तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमारा क्या होता है वाईफाई, सॉरी ब्लूटूथ. नेक्स्ट क्या है PCI स्टैंड्स फॉर. तो ये क्या होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. पेरिफेरल मीन्स व्हाट, कि अगर आप जैसे आपका सिस्टम है, सिस्टम को आप जिस भी पर्टिकुलर लाइक माउस है आपका, और कुछ भी सर्टेन वायर लगाते हो, बिजली केबल लगाते हो, ठीक है, आपका कीबोर्ड वायर है, तो दिस ऑल आर द पेरिफेरल. पेरिफेरल मीन्स सिंपली जो आउटसाइड से जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, दिस ऑल आर पेरिफेरल्स. ठीक है, तो PCI क्या होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्या है अब आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज एसोसिएट विद चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसिंग. अब वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अगर उसमें आपका अपीयरेंस को चेंज करना है देन विच ऑप्शन वी आर यूज्ड, डेट इज फॉर्मेटिंग. देखो एडिटिंग तो होता नहीं है, राइटिंग में यहाँ मतलब बस सिंपली टाइप होता है. प्रिंटिंग में आप कोई भी चेंजिंग अपीयरेंस या उसका जैसे फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, मतलब उसके अपीयरेंस को अच्छा बनाना है, तो फॉर देट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर्मेटिंग. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, देखो क्या है ये क्वेश्चन पढ़ो. अ रिसर्चर इंटेंड टू मेक यूज ऑफ ICT.
ICT मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कोई भी रिसर्चर जो यूज़ करता है ICT इन हिज और हर रिसर्च, व्हाट कंसिडरेशन शुड वेट मोस्ट इन सच डिसीजन। देखो क्या है कि appropriateness of the tool used, cost involved in product availability of tools in the department where research is to be undertaken, willingness of his or her supervisor to offer help, and the company from which the ICT equipment has been procured। ठीक है, अब इसमें रिसर्चर अगर ICT को यूज़ करता है तो इनमें कौन कौन सा ऑप्शन, ठीक है, शुड वेट मोस्ट इन टू टेक डिसीजन। ठीक है, तो आपको इसमें से कौन कौन सा, देखो ऑप्शन क्या है आपका ABCCDE एंड ACD एंड BC। तो राइट क्या है हमारा ABC। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टूल यूज, ठीक है, कितना अप्रोप्रिएट है कोई भी टूल्स, टूल्स मतलब देखो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप अगर कोई भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो वो अप्रोप्रिएटनेस कितना है ये मैटर करेगा, और उसमें कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, वो कॉस्ट अफोर्डेबल है या नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द टूल्स इन द डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में आप रिसर्च करते हो वहाँ वो सर्टेन टूल्स अवेलेबल भी होना चाहिए। अब देखो विलिंगनेस ऑफ हिज सुपरवाइजर ऑफर हेल्प, ये कोई मैटर नहीं करता ICT को यूज़ करने के लिए। ठीक है, और ICT इक्विपमेंट हैज़ बिन प्रोक्योर्ड। तो राइट ऑप्शन क्या है A, B एंड C। अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट शोज द स्टोरेज डिवाइस इन ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। देखो लोएस्ट टू हाईएस्ट अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर में मेमोरी का नॉलेज हो तो जो मेमोरी हायरार्की होता है कि मेमोरी अगर आप टॉप डाउन ऐसा कुछ होता है, बता रहा हूँ मैं भी, एक ट्रायंगल होता है ऐसा, अगर आपने देखा हो तो जो सबसे अपर लेवल होता है डेट इज़ रजिस्टर। यहाँ रजिस्टर होता है, फिर यहाँ मेन मेमोरी होता है, यहाँ सेकेंडरी मेमोरी होता है, फिर इसके नीचे जो होता है आपका CD रोम। तो जब आप ऐसे डाउन से अप जाओगे तो एक्सेस टाइम जो होता है मेमोरी को एक्सेस करने का वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आपका कैश मेमोरी भी होता है, यहाँ रजिस्टर होता है, तो एक्सेस टाइम जो होता है आपका बढ़ता है फ्रॉम बॉटम टू अप जाने में। बट अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो उसका स्टोरेज साइज बढ़ता है। ठीक है, तो स्टोरेज साइज बढ़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अप में क्या होता है आपका रजिस्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका प्राइमरी में रैम रोम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होता है CD या DVD रोम जो भी होता है, टैप होता है, ये सारी चीज़ें इस तरह डाउन में होता है। तो अब जब ऊपर जाओगे अब बॉटम टू टॉप तो जो मेमोरी को एक्सेस का टाइम होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, और जब टॉप से बॉटम आओगे तो जो आपका क्या होता है स्टोरेज कैपेसिटी वो आपका क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, मेमोरी जितना एक्सेसिंग टाइम फास्ट होगा उसका जो स्टोरेज होगा या कैपेसिटी होगा वो उतना कम होता है। ठीक है, लाइक रैम, तो रैम कभी भी आपको 1 TB का नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है आपका कि सोच द स्टोरेज डिवाइस इन द कैपेसिटी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो देखो लोएस्ट टू हाईएस्ट में अगर जाना है, ठीक है, कैपेसिटी तो CD रोम, DVD रोम और ब्लू रे। ठीक है, इसका मैं ना एक अलग से लेक्चर में अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो वहाँ मैं इन डिटेल्स डिस्कस करूँगा इंडिविजुअल CD रोम DVD रोम क्या कैपेसिटी होता है। तो यहाँ आप देखो क्या जो CD रोम होता है, ठीक है, और DVD रोम होता है, ठीक है, दैट इज़ द लोएस्ट एंड देन DVD एंड देन ब्लू रे। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या होता है आपका ब्लू रे। अब नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर इंटेंशनली इंसर्टेड इनटू अ सॉफ्टवेयर सिस्टम that will set off a malicious function when specified condition are met। देखो जब सर्टेन स्पेसिफाइड लॉजिक बम क्या होता है कि देखो मेलिशियस प्रोग्राम्स जो होते हैं, मेलिशियस प्रोग्राम्स ही आपका वायरस होता है, वॉर्म्स होता है, ट्रोजन होता है, और क्या होता है आपका लॉजिक बम होता है। तो वायरस आपको पता होगा वो क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, सिस्टम को स्लो करता है। ट्रोजन भी क्या होता है, ट्रोजन सिस्टम में डाउन लाइक आपको कोई भी ऐसा सस्पिशियस मेल, मतलब मेल के थ्रू कोई भी ऐसा डाउनलोडेड लिंक होता है या कोई इमेज फाइल होता है। ठीक है, स्पाईवेयर क्या होता है जो आपके सिस्टम में हिडन होता है। बट सर्टेन कंडीशंस जिसमें मेंशन होता है कि कंडीशन जब उसका मैच होता है तो वो क्या होता है एक्टिव होता है, तो डेट इज लॉजिक बम। यहाँ यही पूछा जा रहा है, intentionally inserted into software system that will set up a malicious function when specified condition are met। certain specified condition कि उसमें
उस मैलिशियस प्रोग्राम्स में सर्टेन कोड्स होते हैं, अगर वैसा कंडीशन कुछ आपके सिस्टम पे हो रहा है, अगर वो मीट करता है तो देन दे विल एक्टिवेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट इज ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, करेक्ट है, विच कैन बी यूज टू कनेक्ट अ हेडसेट टू मोबाइल फोन। हेडसेट क्या होता है, हेडसेट मतलब जो आप आजकल माइक्रोफोन या हेडफोन यूज करते हो, ठीक है, वो हेडफोन भी ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है। और ब्लूटूथ इज अ लॉन्ग रेंज, तो लॉन्ग रेंज तो देखो ब्लूटूथ नहीं होता, 10 to 20 मीटर्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 100 मीटर्स। तो लॉन्ग रेंज मीन्स ये ऑप्शन आपका गलत है, तो सिर्फ ओनली पी इज अ राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पता हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, इन बिटवीन क्या होता है, यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक है, यूज़र एंड हार्डवेयर का मतलब क्या है कि आपका यहाँ मान लो ये चीज़ है, तो इन बिटवीन यहाँ पे आपका ओएस होता है, ऊपर आपका यूज़र होता है और नीचे यहाँ क्या होता है, हार्डवेयर होता है। अब हार्डवेयर जो होता है वो मशीन कोड्स को समझता है, तो हमेशा आप मशीन लेवल लैंग्वेज में चीज़ों को, प्रोग्राम को लिखना डेट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और आजकल सारे मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज आपके क्या हाई लेवल लैंग्वेज हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज जनरली इंग्लिश में लिखे होते हैं जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं समझता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर उस हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, नहीं समझ पाता है, तो उसके इन बिटवीन इंटरप्रेटर होते हैं जो उस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन में। बट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यहाँ मेन वर्क होता है, डेट विल इंटरेक्ट द यूजर फ्रॉम द हार्डवेयर। ठीक है, और देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। अब OS कंट्रोल पेरिफेरल एलोकेटेड मेमोरी और डाटा इनटू फील्ड्स एंड रिकॉर्ड। देखो फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स नहीं होता है, डेट इज इन द डाटाबेस। ठीक है, और OS प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस एंड कंट्रोल पेरिफेरल। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, तो डेट इज यूटिलिटी प्रोग्राम, उसको हम यूटिलिटी प्रोग्राम भी बोलते हैं। लाइक आपका क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं कि जो यूटिलिटी प्रोग्राम में एंटीवायरस होते हैं, ठीक है, या आपका रिसाइजर होता है, जो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। तो यूटिलिटी में आपका एंटीवायरस प्रोग्राम होता है, डेट विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, डेट विल नॉट द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्या है, OS कंट्रोल पेरिफेरल एंड एलोकेटेड मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम। ओके, देखो ये क्या करता है कि अगर कोई भी प्रोसेस, रोम जो आपका क्या होता है, प्राइमरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी, रोम इज प्राइमरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी, जो बूटिंग के टाइम नेसेसरी फाइल वहाँ से अपलोड होता है ओएस में, तो वो क्या करता है, अलॉट करता है मेमोरी। एंड प्रोसेसर में, प्रोसेसर मीन्स ये कि मान लो n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, उनको टाइम अलॉट करना, कि मतलब टाइम में भी आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाओ तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं। थ्रू डेट एल्गोरिथम्स हम क्या करते हैं, उसे टाइम एलोकेशन करते हैं। लाइक आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, दिस ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो नेक्स्ट क्या है, OS कंट्रोल प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स एंड अलाउज द यूजर टू कंट्रोल टू द इंटरनेट। तो ऑप्शन सी क्या हमारा राइट है। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लिस्ट मैसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। लिस्ट मैसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर क्या, देखो 1 GB क्या होता है, 1024 इंटू 8 बिट्स का मतलब क्या है, मैंने वहाँ बताया था कि 2⁻30 बाइट्स। ठीक है, और बाइट्स को बीट में कन्वर्ट करना है, तो बाइट में 1 बाइट में 8 बिट्स होता है। ठीक है, तो ये तो मेमोरी से रिलेटेड होगा। CRT क्या होता है, कैथोड और रोम क्या होता है, रैपिड ऑनलाइन मेमोरी। देखो ये गलत है, तो रैपिड नहीं होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, लिस्ट मैचेस, तो लिस्ट में क्या है आपका, रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -23/10 इन टूज कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसमें क्या करते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट, अगर सपोज मान लो आपको किसका, अगर मैं बोलूँ -2/10, तो इनका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो 2 को 3 बिट्स में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0 1 0। ठीक है, ये हो गया आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये तो क्या हो गया, +2। ठीक है, अब इसका क्या कर दो, आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे कि इसको देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा, 0
जब फर्स्ट वन आपको मिलता है, आपको किधर से चलना है, फ्रॉम राइट, ठीक है। तो फ्रॉम राइट चलना है, जैसे ही फर्स्ट वन मिलता है तो उसको वन लिखो, उसके बाद जो भी जीरो होता है उसको वन, मतलब बीट को इंटरचेंज करना है, 0 1 1 0, तो ये 1 हो गया। तो डेट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ -2, -2 टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ निगेटिव नंबर, मतलब साइन मैग्नीट्यूड। तो अब देखो 23 क्या होता है, 1 0 1 1 1, डेट इज द बाइनरी। 1 2 4 8 16, 16 4 20 21 22 23, ठीक है। तो ये हो गया 23 इन बाइनरी, ठीक है। अब इसका -23 का लिखना है, तो हमने क्या बोला, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो टूज में जैसे ही पहला वन मिला उसको तो वन लिखो, देन क्या करना है, वन को जीरो, जीरो को वन, तो 0 1 0। तो देखो ये हो गया -23। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखो जो भी अगर -23 है तो +23 का आप क्या लिखो, बाइनरी में कन्वर्ट करो उस नंबर को, डेसिमल नंबर सिस्टम को, देन उसका टूज कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना है आपको, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलना है। अगर 0 0 है तो ठीक है, जैसे ही पहला वन मिला उसको वन लिखो, देन बीट को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्या है, फुल फॉर्म ऑफ PDF इज। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अब DNS क्या होता है आपका, डोमेन नेम, क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ओके। नेक्स्ट आपका क्या होता है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। मॉडेम इज द नेटवर्किंग डिवाइस, मॉडेम इज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, मॉडेम कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। देखो ये क्या होता था, बहुत पहले यूज़ होता था, ऑलमोस्ट 90 2000 के आसपास। तो मॉडेम इन बिटवीन होता था, लाइक जो आपका एंटीना होता था बाहर, एंटीना जो होता था वो ऊपर से सिग्नल कैच करता था, वो एनालॉग सिग्नल को क्या करता था, कंप्यूटर तक आता था, तो उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता था, ठीक है। तो मॉडेम आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो फिजिकल लेयर में यूज होता है, ठीक है। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। और मॉडेम कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। तो ऑप्शन ए एंड सी आर राइट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन, ए एंड सी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ टेराबाइट इक्वल्स टू, मैंने वहाँ बोला था, देखो टेराबाइट का क्या मतलब है कि जैसा मैंने वहाँ बताया था आपको कि 1 KB, ठीक है। तो 1 KB में क्या होता है, 1024 बाइट्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 KB क्या होता है, 1024 बाइट्स, ठीक है। अब अगर KB के बाद आपका क्या होता है, MB, तो MB में क्या हो जाएगा, 1024 क्या हो जाएगा आपका, किलोबाइट्स, 1024 KB। अब MB के बाद अगर आप GB में आ जाओ, तो GB में 1024 आपका क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या है, MB, ठीक है। तो इसी तरह 1 TB में क्या हो जाएगा, 1 TB इक्वल्स टू 1024 GB, ठीक है, 1024 GB। या इसी को जैसे 1 KB है आपका 1024, तो इसको 2⁻10 और इसको 2⁻20, GB में 2⁻30, टेराबाइट में 2⁻40 बाइट्स। बट दिस ऑल आर इन बाइट्स। बट अगर 1024 में लिखेंगे तो जो अपर वाला वैल्यू होता है, गीगा बाइट से पहले क्या होता है, मेगाबाइट, ठीक है। तो MB हो जाएगा। अब इसमें टेराबाइट पूछा जा रहा है, देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, टेराबाइट, टेराबाइट से ऊपर गीगाबाइट्स होता है, तो 1024 गीगाबाइट्स। तो देखो मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक साल एक दो पूछे ही जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से देख लो। अब नेक्स्ट क्या है, विथ रिगार्ड्स टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। कैप पी, रीड ओनली मेमोरी रोम इज वोलाटाइल। अब देखो रोम जो होता है वोलाटाइल नहीं होता है, डेट इज नॉन वोलाटाइल। प्राइमरी मेमोरी होता है बट डेट इज नॉन वोलाटाइल। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज अ वोलाटाइल, ये करेक्ट है। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज वोलाटाइल, सेकेंडरी मेमोरी वोलाटाइल नहीं होता, ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। तो ओनली क्यू इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स टू स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर, स्टार्टिंग विथ स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। अब देखो इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट आपका बिट होता है, देन बाइट होता है, ठीक है, क्या होता है, बिट होता है। अब देख रहे हो ना, यहाँ से ऑलमोस्ट हर एक साल क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होता है आपका,
पहले तो बिट आ जाएगा, देन आपका क्या हो जाएगा, बाइट आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, किलो बाइट आ जाएगा, किलो बाइट के बाद क्या आ जाएगा, मेगाबाइट आ जाएगा, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, देन टेराबाइट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक है, बिट बाइट, ठीक है, बिट बाइट, किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी विल बी एबल टू सी व्हेन रिसीव द मैसेज। ठीक है, देखो अब 2cc क्या होता है आपका कार्बन कॉपी होता है, BCC क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। देखो BCC में जो भी ईमेल एड्रेस है swami@test.com और rama@test.com, तो जो BCC में होगा वो 2 और CC में जो मेंशन होगा जो भी ईमेल एड्रेस वो उसे दिखेगा। तो देखो किसे हमें पूछ रहा है, स्वामी, तो स्वामी किस किस, देखो कहीं भी, यहाँ जरूरी नहीं है ये कहीं भी हो, अगर CC में कुछ भी नेम मेंशन हो तो वो पार्टिकुलर ईमेल जो कि जिस पर्सन का भी होगा वो उस सारे ईमेल को, ईमेल आईडी को देख पाएगा जो आपके 2 और CC में मेंशन होगा। तो राम राज एंड रवि, राम राज एंड रवि आर सोन बाय स्वामी। ओके, नेक्स्ट देखो क्या, अ न्यू लैपटॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड दैट वेज लेस इज मोर इज स्मॉलर एंड यूजेज लेस पावर देन प्रीवियस लैपटॉप मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड अकम्प्लिश दिस। तो क्या होता है, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। देखो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव जो होता है ना काफ़ी फास्ट होता है नॉर्मल हार्ड ड्राइव से, जो नॉर्मल ऑफ हार्ड डिस्क होता है, और जो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव होता है वो मतलब जो एक्सेसिंग टाइम होता है वो भी फास्ट होता है। ठीक है, साइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता, साइज़ कम होता है, साइज़ कम में अभी मार्केट में अवेलेबल है ये। ठीक है, तो डेट इज़ सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म ICT इज अ ट्रू। तो पी क्या है आपका, ICT इज एन एक्रोनिम डेट स्टैंड्स इज एन एक्रोनिम डेट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। अब देखो ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी that exemplify ICT include the merging of audio, BD, visual, telephone and computer network through a common cam। देखो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब सिंपल है, जो आज के टाइम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, लाइक आपको कोई रिसर्च पेपर बनाना है, कुछ बनाना है, थ्रू कंप्यूटर्स या थ्रू नेट आप डिफरेंट सर्चिंग सफरिंग करते हो, उसको सिस्टम के थ्रू जो भी चीज़ें करना है, मतलब फिजिकली आप पेन पेपर से नहीं लिखते हो। ठीक है, तो डेट इज़ द यूज ऑफ ICT, तो ऑप्शन क्यू इज द राइट वन। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पी क्या आपका एक्रोनिम डेट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, वो फॉल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB एज यूज्ड इन द कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो USB क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब नेक्स्ट क्या है आपका कि द डाटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ। देखो डाटा स्टोरेज हायरार्की जो होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है, बिट्स, देन बाइट्स। ठीक है, अब देखो ये तो और किसी को पता है, लेकिन फील्ड रिकॉर्ड फाइल्स एंड डाटाबेस इनमें होगा कन्फ्यूजन। तो देखो डाटाबेस ऑलवेज लास्ट में आएगा, क्योंकि डाटाबेस जो होता है, डाटाबेस इज व्हाट टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लाइक आपका अगर मल्टीमीडिया डाटाबेस में बोलो तो मल्टीमीडिया डाटाबेस